नमस्कार। मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से हम सबको परेशान करता आया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करता है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा के सफर का एक बहुत ही विस्तृत और अक्सर काफी डरावना ब्यौरा दिया गया है। तो चलिए आज इसी आध्यात्मिक यात्रा के अलग अलग पड़ावों को समझते हैं। ये शब्द खुद भगवान विष्णु के हैं और ये शब्द एक पापी आत्मा के उस मुश्किल सफर की तैयारी करते हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये कोई मामूली यात्रा नहीं है, बल्कि ये कर्मों के हिसाब किताब की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस सफर का सबसे पहला पड़ाव शुरू होता है ठीक मृत्यु के पल में, जब आत्मा को जबरदस्ती हमारे भौतिक शरीर को छोड़ना पड़ता है। कहते हैं कि ये पल बहुत ज्यादा दर्द और डर से भरा होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये भयानक रास्ता आखिर है किसके लिए? गरुड़ पुराण के हिसाब से ये उन लोगों के लिए है जो एक धर्म रहित जीवन जीते हैं, मतलब जो बहुत अहंकारी हैं, दुनिया की चीजों में बुरी तरह फंसे हुए हैं और जिनके अंदर दया भाव बिल्कुल नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो ये यात्रा एक अधर्मी जीवन का ही नतीजा है। जब किसी का अंतिम समय आता है, तब यम के दो भयानक दूत, जिन्हें यमदूत कहते हैं, प्रकट होते हैं। उनका रूप कौवे जैसा काला, बाल ऊपर की ओर उठे हुए और चेहरे बेहद डरावने बताए गए हैं। उनके हाथों में रस्सी और डंडे होते हैं, जिन्हें देखकर ही मरता हुआ इंसान डर से कांप उठता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। आत्मा का शरीर छोड़ना हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। जहाँ एक अच्छे धर्मात्मा इंसान की आत्मा शांति से शरीर के ऊपरी हिस्सों जैसे मुंह या आंखों से निकलती है, वहीं दूसरी तरफ एक पापी की आत्मा को, जो अंगूठे के आकार की होती है, यमदूत बड़ी बेरहमी से अक्सर शरीर के निचले रास्ते से बाहर खींचते हैं। इस प्रक्रिया में जो दर्द होता है, उसकी तुलना 100 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से की गई है। शरीर तो पीछे छूट गया, पर आत्मा की असली और सबसे मुश्किल परीक्षा तो अब शुरू होती है। यह है यमलोक का वो लंबा और दर्दनाक रास्ता जिसे आत्मा को अकेले ही पार करना होता है। यहाँ पर एक बहुत ही अनोखी बात सामने आती है। मृत्यु के बाद जो पहले 10 दिन परिवार वाले पिंडदान करते हैं, उन्हीं से आत्मा के लिए एक नया टेम्पररी शरीर बनता है। इसे यातना देह कहते हैं। और ये शरीर खास तौर पर आगे के सफर का दर्द सहने के लिए ही बनता है। हर दिन का पिंड शरीर के एक अलग अलग हिस्से को बनाता है। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 86,000 योजन। योजन दूरी नापने की एक पुरानी इकाई है। आत्मा को ये बहुत लंबी दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती है। ये रास्ता भयानक तकलीफों से भरा है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा रास्ता जहां ना कोई पेड़ की छाया है, ना खाना, ना पानी। आत्मा को जलती हुई रेत पर चलना पड़ता है, ठंडी बर्फीली हवाएं झेलनी पड़ती हैं और यमदूत उसे कोड़ों से मारते हुए खींचते हैं। इतना ही नहीं, रास्ते में भयानक जानवर और तलवार जैसे तेज पत्तों वाले जंगलों का भी सामना करना पड़ता है। इस रास्ते की सबसे डरावनी रुकावट है वैतरणी नदी। ये कोई आम नदी नहीं है। इसमें पानी की जगह खून और मवाद बहता है। ये मांस खाने वाले खतरनाक जीवों से भरी है और इसे पार करना लगभग नामुमकिन है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में गौदान जैसा कोई पुण्य का काम नहीं किया। इतनी सारी तकलीफें झेलने के बाद आखिर में आत्मा पहुंचती है अपनी मंजिल पर, यानी यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहते हैं, उनकी सभा में। यहां उसके कर्मों का फाइनल हिसाब किताब होना है। इस दिव्य अदालत में न्याय की प्रक्रिया एकदम पक्की है। यहाँ चित्रगुप्त हैं जो आत्मा के हर एक काम, हर एक शब्द और यहाँ तक कि हर एक सोच का पूरा बही खाता खोलकर रख देते हैं। श्रवण जैसे गवाह भी हैं जिनकी नजरों से कुछ भी छिप नहीं सकता। और आखिर में खुद धर्मराज हैं जो इस पूरे रिकॉर्ड को देखकर बिना किसी पक्षपात के अपना फैसला सुनाते हैं। फैसला तुरंत होता है और उसके बाद आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण के मुताबिक नरक का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही आत्मा अपने बुरे कर्मों के फल को भोगकर शुद्ध होती है, ताकि वो अपने आगे के सफर पर बढ़ सके। तो कहानी नरक में खत्म नहीं होती। असल में यहीं से कर्म का वो अटल सिद्धांत और भी साफ नजर आने लगता है, जहां आत्मा अपने पिछले कर्मों के आधार पर एक नया जीवन पाती है। और ये कर्म का नियम कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि बहुत ही स्पेसिफिक है। गरुड़ पुराण में इसके साफ साफ उदाहरण मिलते हैं।
जैसे कि सोना चुराने वाला अगले जन्म में खराब नाखूनों के साथ पैदा होता है, या फिर अनाज चुराने वाले को चूहे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। ये कर्म के सिद्धांत को बहुत ही ठोस बना देता है। और इसी तरह चलता रहता है जन्म, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म का ये अंतहीन सिलसिला, जिसे संसार कहते हैं। कर्म के आधार पर ही आत्मा लाखों अलग अलग योनियों में भटकती रहती है, कभी इंसान तो कभी जानवर, पक्षी या फिर पौधा बनकर। इतनी पीड़ा, इतना लंबा सफर, ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र, सुनने में ही कितना भयानक लगता है ना। तो चलिए अब बात करते हैं उस अंतिम लक्ष्य की, जिसका जिक्र हिंदू दर्शन में किया गया है, इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस भयानक चक्र से निकलने का कोई रास्ता है भी? क्या आत्मा हमेशा के लिए इसी सफर में फंसी रहती है, या फिर कोई आखिरी मंजिल, कोई मुक्ति भी है? गरुड़ पुराण में 2 रास्ते बताए गए हैं। पहला है कर्म मार्ग, यानी अच्छे काम करना, दान पुण्य करना और धर्म के रास्ते पर चलना। ये रास्ता अगले जन्म में एक बेहतर जीवन या स्वर्ग दिला सकता है। लेकिन दूसरा और सबसे ऊंचा रास्ता है ज्ञान मार्ग, यानी आत्मज्ञान का रास्ता, जो आत्मा को इस पूरे चक्र से ही हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो आखिर में गरुड़ पुराण का जो असली संदेश है वो सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि ये कारण और प्रभाव के एक यूनिवर्सल नियम को समझाता है। ये बताता है कि अच्छे कर्म जरूरी हैं, लेकिन सच्ची और आखिरी आज़ादी सिर्फ ज्ञान से ही मिल सकती है, ये जानने से कि आत्मा का असली स्वरूप क्या है। पर सोचने वाली बात यह है कि इस दुनिया के मोह माया में उलझे रहकर क्या उस आत्मज्ञान को पाना सच में मुमकिन है, जो हर बंधन को तोड़ सके?